मैंने बोल दिया कि रोड शो में आप या कार्यक्रम में मोदी जी के कार्यक्रम में मत जाइए। बिहार के नेता लोग मोदी जी को बुलाते हैं, मोदी जी आते हैं और भीड़ लेके चले जाते हैं, भीड़ चली जाती है, रैली में हाथ हिलाते हैं मोदी जी और इधर से भीड़ जो है हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगाता है। मोदी जी भी खुश। बिहार के मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बीते दिनों कई घटनाक्रम जो है लगातार बैक टू बैक जो है हुए हैं। मनीष कश्यप पीएमसीएच जाते हैं, वहां पर जो है मरीजों की मदद करते हैं, लेकिन मनीष कश्यप के साथ वहां जिस तरह से जो वाकया हुआ है उस पर भी बातचीत करेंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव है, इसके साथ साथ बिहार में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, बिहार में जो शिक्षा की व्यवस्था है, उस पर भी बात करने वाले हैं। मनीष जी, सबसे पहले ये बताइए कि बिहार में अभी स्वास्थ्य की व्यवस्था किस तरह से, क्योंकि आप उसके भुक्तभोगी हैं। देखिए, मोदी जी ने एक आयोग बनाया है, पहले योजना आयोग नाम था, अब नीति आयोग हो गया है। और वो नीति आयोग का जो डेटा है, उस डेटा में जो है अलग अलग कैटेगरी किया गया। छोटे राज्यों का कैटेगरी अलग कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेशों का कैटेगरी अलग कर दिया गया, और बड़े 19 जो राज्य हैं उनका कैटेगरी अलग कर दिया गया। इन बड़े 19 राज्य में सबसे पीछे बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था, ये नीति आयोग कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जब नीति आयोग कह रहा है कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था इस देश में सबसे पीछे है, सबसे खस्ताहाल है, और इस पे सदन में सवाल भी हो चुका है, लोकसभा में इस पे सवाल भी हो चुका है, तो यकीन मानिए कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे खराब है। और वही बात तो मैं भी कह रहा हूं कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे खराब है। पीएमसीएच में अगर कोई जाता है तो उसके साथ बदतमीजी होती है, उसके साथ मार पिटाई होती है। बहुत सारा वीडियो जो है सामने आ चुका है। मेरे साथ क्या हुआ अब बताने की जरूरत है नहीं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, जो तीसरी बार स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तीसरी बार स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। चंद्रमोहन राय जो है स्वास्थ्य मंत्री बने थे, बहुत अच्छा स्वास्थ्य मंत्री बने थे, बहुत अच्छा, उनकी प्रशंसा होती है। और शकुनी चौधरी जो राजद के थे, जिनके बेटा जो है सम्राट चौधरी जी हैं और आदरणीय नेता हैं, और इनके पिताजी जब राजद में थे तो कहा जाता है कि शकुनी चौधरी जो है अच्छे स्वास्थ्य मंत्री थे। शकुनी चौधरी पर्टिकुलर, हम शकुनी चौधरी जी का बात कर रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य मंत्री थे। चंद्रमोहन राय जो हमारे चंपारण के थे, वो जो है कहा जाता है कि वो अच्छे स्वास्थ्य मंत्री थे। अब वर्तमान समय में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, बिहार का जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो सबसे खराब स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो शायद मंगल पांडे जी का नाम आएगा। इसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है। अगर मंगल पांडे जी अच्छे स्वास्थ्य मंत्री हैं तो बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करके दिखा दे, बात खत्म। अगर दुरुस्त करके दिखा देंगे तो अच्छा स्वास्थ्य मंत्री। ये आप ऐसा तो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आप अभी भाजपा में हैं। हाँ। और स्वास्थ्य मंत्री भाजपा के ही हैं, एनडीए गठबंधन। चंद्रमोहन राय कौन से पार्टी के थे? चंद्रमोहन राय भी जो है भाजपा के ही थे। तो फिर मैंने बोला ना कि अच्छे स्वास्थ्य मंत्री थे। तो कहीं कोई खुन्नस तो नहीं है? नहीं, खुन्नस कैसे है? अरे आपकी माँ जब अस्पताल में बीमार रहेगी तो आपको खुद यकीन हो जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। एक बार जब अस्पताल में जाइएगा आप, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अस्पतालों की स्थिति क्या है। एक बार जाइएगा तब पता चल जाएगा। आप बड़े चैनल के अच्छे पत्रकार हैं, आपका तो हेल्थ इंश्योरेंस होगा, आपकी माँ का क्या इंश्योरेंस होगा, आपके पिताजी का क्या इंश्योरेंस होगा, आपकी बुआ का, आपकी मौसी का, आपकी चाची का, मामी का, मामा का, चाचा का, फूफा का, जाना तो पड़ेगा। ये इसको सुधारने की कोई जो है, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे सामाजिक काम किए हैं, बहुत सारे मुद्दों को आपने उठाया है और बढ़ चढ़ करके उठाया, जैसे रोड का जो मामला है, बस अभी एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है राजन तिवारी भैया थे उसमें, और उन्होंने बोला कि मैं मंगल पांडे से बात करूंगा क्योंकि उनका संबंध जो है मंगल पांडे जी से अच्छा है। उन्होंने बोला, मैंने बोला कि मेरे संबंध में मत बात कीजिए, मुझे इंसाफ चाहिए ही नहीं, मुझे उस आदमी से उम्मीद नहीं है, नहीं चाहिए इंसाफ मुझे। मैंने डायरेक्ट बोला, सामने बोला। आप जो है स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी की बात कीजिए, स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी लाना जरूरी है। और अगर स्वास्थ्य विभाग 30% कैपेसिटी पे काम करेगा, सिर्फ 30% जो है वहां पे एम्प्लॉय है, 70% सीटें खाली है, अगर 30% कैपेसिटी पे काम करेगा तो गरीबों का इलाज अच्छे ढंग से नहीं होगा। पहला काम स्वास्थ्य विभाग में मोदी जी ने पहला काम कर दिया है। बहुत सारा जो है मेडिकल कॉलेज जो है बिहार को दे दिया है, भवन बन गया है, भवन निर्माण हो गया है। दूसरा काम अब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री करें, जो सीटें खाली है स्वास्थ्य विभाग में उसको फुलफिल करें,
वैकेंट सीटों को भरे, वहां पे डॉक्टरों की जरूरत है डॉक्टरों को लेके आए, जूनियर डॉक्टरों की जरूरत है जूनियर डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है नर्सिंग स्टाफ को लेके आए, पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत है तो पैरामेडिकल स्टाफ को लेके। और उसके बाद से जो है आप देखिए बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था ऑटोमेटिक जो है थोड़ा बहुत तो बदलाव हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्टाफ को नहीं लेके आना है, स्वास्थ्य विभाग को जो है कामधेनु गाय बना देना है, जब चाहे जितना चाहे उतना दूध लीजिए। मैंने पूछा भी था, एक स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे, तो पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहे थे, तो मैं उनसे सवाल भी पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि मैंने पूछा था कि स्वास्थ्य विभाग जो है उसको कामधेनु गाय क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में बहुत ज्यादा करप्शन है। आप मानते हैं इन चीजों को? तो ये तो स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात हो गई। राजनीतिक दृष्टिकोण से अभी आप भाजपा में हैं, भाजपा को ड्रॉप आउट करेंगे या फिर क्योंकि जो स्थितियां चल रही है मीडिया में ये सवाल चल रहे हैं कि मनीष कश्यप भाजपा से जो है विदा लेने वाले हैं, भाजपा से वो नाता तोड़ने वाले हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने आपको सदस्यता दिलाई है। बातचीत हुई है ऊपर किसी से नहीं बातचीत हुई है। उस समय मेरी जरूरत थी तो मेरे से बातचीत किया गया, अभी मेरी जरूरत शायद से नहीं है तो मेरे से किसी की बातचीत नहीं हुई, ऊपर किसी के से बातचीत नहीं हुई है। आगे का क्या जो है रणनीति है आपके? चुनाव लड़ना है। चनपटिया मेरा जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, दोनों है। और मैं अभी जा रहा हूँ, जो मतलब कि अभी अस्पताल से जब मैं डिस्चार्ज हुआ तो 7 दिन के लिए जो है मुझे बोला गया था कि थोड़ा सा कड़ा धूप से बचना है और मेडिसिन्स लेना है, दवा लेना है। दवा में भी जो है बहुत सारा चीज़ें, गर्मी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो 7 दिन तक जो है मुझे बोला गया था, तो मैं अपने घर पे रहता था, रूम पे रहता था, और नहीं तो ऑफिस में आता था। अब वो लगभग 7 दिन हो ही गया, तो अब मैं जा रहा हूँ, अपने लोगों के साथ बैठूंगा, मिलूंगा, उनसे बातचीत करूंगा और उसके बाद से आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। एक सवाल ये भी आता है, बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है रोड शो था, इसके अलावा और भी अन्य कार्यक्रम थे, उनसे आपकी दूरियां बनी है क्या? नहीं, दूरियां नहीं बनी है। मैंने बोल दिया कि रोड शो में आप या तो मोदी जी का सबसे बड़ा ऐतिहासिक रैली बिहार में होता है, तो मोदी जी को लगता है कि बिहार के लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, और ये बात सत्य है कि बिहार के लोग मोदी जी से बहुत प्यार करते हैं। तो जब हम प्यार करेंगे मोदी जी से, समस्याएं होंगी तो किसको बताएंगे? किसको बताएंगे भाई? हमारे नेता जो है वो सुनते नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री जो है वो एक दूसरे के सर पे गमला रखने में व्यस्त है। सुनेगा नहीं तो बताएंगे कहां? तो हम लोग जो है बिहार की समस्याओं को मोदी जी तक पहुंचाना चाहते हैं। या तो स्वास्थ्य मंत्री जो है स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कर दें, नहीं तो इस स्वास्थ्य मंत्री की वजह से जो है सरकार बदल जाएगी। ये आप कह रहे हैं ऑन कैमरा? ऑन कैमरा कह रहे हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करें, नहीं तो आप ऑन कैमरा मैं कह रहा हूं कि ये स्वास्थ्य मंत्री अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे तो इस स्वास्थ्य मंत्री की वजह से बिहार की सरकार बदल जाएगी। आप तो स्वास्थ्य मंत्री को 2-3 महीने ही समय दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव में तो बहुत कम समय बचा हुआ है। अब पहले से क्या कर रहे थे? 20 साल पहले से क्या कर रहे थे? 20 साल में 3 बार स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। 3 बार बने हैं, वही कह रहा हूं मैं। जब 20 साल में स्थितियां नहीं बदली हैं तो 3-4 महीनों में क्या? वैकेंसी ला दे स्वास्थ्य विभाग में, वैकेंसी ला दे, भरपूर वैकेंसी ला दे स्वास्थ्य विभाग में। हाँ, भरपूर वैकेंसी ला दे। और 3 महीना है ना, ये तो कभी चुनाव लड़ते नहीं है। मंगल पांडे जी कभी चुनाव नहीं लड़े। लड़के बताएं कहां से लड़ेंगे मंगल पांडे जी? लड़के दिखा दे। इस बार तैयारी कर रहे हैं। लड़े मंगल पांडे जी। हम लोगों से पूछेंगे, लोग कह देंगे कि मंगल पांडे जी जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से मनीष लड़ जाएगा इनके खिलाफ चुनाव। वादा करते हैं, वो सिवान जा रहे हैं, ऑन कैमरा वादा करते हैं। वो सिवान लगातार ये चीजें हमारे लोग अगर कह दिए कि मनीष जी जहां से मंगल पांडे चुनाव लड़े लड़ जाएंगे हम। ये चीजें ये आप कह रहे हैं कि एकदम जहां से मंगल पांडे लड़ेंगे। मेरे लोगों ने अगर कह दिया, मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे लोगों ने कह दिया कि जहां से मंगल पांडे चुनाव लड़ रहे हैं मनीष जी आप वहां से चुनाव। मंगल पांडे तो खुद कंफर्म नहीं किया कि कहां से चुनाव लड़ेंगे, नहीं कंफर्म किया। कंफर्म करे, मैं कंफर्म तो कर रहा हूं कि मैं चनपटिया से चुनाव लड़ना चाहता हूं। कंफर्म करे कहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। 3 महीना का चैलेंज हम करते हैं। या तो स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कर दीजिए आप, रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कर दीजिए, नहीं तो मंगल पांडे जी आपके वजह से बिहार में सरकार बदलने वाली है। और मैं जो बोलता हूं वो होता है। पुल बोला 1 साल में गिरना चाहिए, 11 महीना में गिरा। एक सरकार को बोला 180 दिन के अंदर गिरा दूंगा, वो 40 दिन के अंदर गिर गया। और अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात को बदल दीजिए,
वरना बिहार में सरकार बदल जाएगी। मनीष कश्यप ने सबसे बड़ी बात बोल दी है कि जब विधानसभा का चुनाव होगा और जब इलेक्शन होंगे और जब कैंडिडेट खड़े होंगे तो मनीष कश्यप का जो एक अपना जन्मभूमि है, कर्मभूमि है चनपटिया, वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि यदि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे 3 महीनों के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार नहीं करते हैं, वहां वैकेंसी नहीं लाते हैं, तो जहां से मंगल पांडे खड़ा होंगे बिहार विधानसभा चुनाव में, वहां से अगर मेरे लोगों ने कहा तो अगर इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि मनीष कश्यप के समर्थकों ने ये चैलेंज स्वीकार कर लिया तो मनीष कश्यप उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे जहां पर मंगल पांडे चुनाव लड़ेंगे। एक सवाल ये उठता है मनीष जी कि जिस तरह से शिक्षा पर हम लोग आते हैं, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आपकी क्या राय है? क्योंकि 6-7 शिक्षा व्यवस्था एकदम पूरी तरीके से चरमरा चुका है। अभी हम स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात करें तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, ये भी अच्छी बात है। मनीष कश्यप जी, थोड़ा सा एक अंतिम सवाल ये होगा राजनीतिक दृष्टिकोण से, प्रधानमंत्री का विरोध या फिर उनके जो रोड शो थे लोगों को मना करना, जैसा मीडिया में अच्छा, चल उसका रहा असर हुआ? मेरे बातों का असर हुआ? रैली में, रोड शो में मेरे बातों का असर हुआ? आप नजर रख रहे होंगे। नहीं, मैं नजर नहीं रख रहा हूँ, आपसे मैं पूछ रहा हूँ असर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ जगहों पर तो खाली दिखी। बस 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 और मैं इतना ही चाहता था कि मोदी जी तक मेरी बात पहुंचे। आप इतने बड़े चैनल के अगर पत्रकार हैं, अगर आपको दिखा तो मोदी जी को भी दिखा होगा। तर्क दिया जा रहा है कि वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इस कारण से जो जाने दीजिए, ऊपर हैं भगवान देख रहे हैं और बिहार की जनता जो है बिहार की हकीकत देख रही है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। चलिए, अभी हमारे साथ मनीष कश्यप थे जिनसे बातचीत हो रही थी स्वास्थ्य व्यवस्था और वर्तमान में जो मनीष कश्यप जी के साथ जो घटनाक्रम हुए हैं उस पर बातचीत कर रहे थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? और यदि आप नवभारत देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।